था कि वो लोग हमको साफे घर से निकाल देना चाहते। मेरे पति एक कुमारी लड़की से शादी कर लिया। हम पढ़ना चाहते थे। नमस्कार दोस्तों, अभी देख रहे हैं आप अब तक भारत। मैं आपके साथ सन्नी कुमार बन चुका हूं। तो अभी जिस जगह हम मौजूद हैं वो रोसड़ा अनुमंडल है। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं दो महिला हैं और इनके इनका मम्मी है। जो आपका नाम क्या है? उमा देवी उर्फ किंसुक कुमारी। ये आपका कौन है? मेरी मम्मी है। आपकी मम्मी है। आपका नाम क्या हुआ? सुंदरी देवी। बोलो ना। सुंदरी देवी। सुंदरी देवी। ये आपका कौन है? बेटी। बेटी। तो देख सकते हैं कि ये जो 2013 में जो शादी की थी अरेंज मैरेज, इनके मम्मी के मर्जी से हुआ। और 2013 के बाद 2023 में जो है वो लड़का शादी कर लिया। उसके बाद इनका जानने के प्रयास करेंगे, इनसे मम्मी से हम जानने के प्रयास करेंगे। अपने के नाम की भेल? सुंदरी देवी। सुंदरी देवी। कहाँ घर भेल? मलकाना मुसहरी, गांव भरवारी। गाँव भरवारी। हाँ। आपने बेटी की शादी कब के लिए? 13 में। 2013 में। हाँ। की दिक्कत है? दिक्कत तो बहुत भै गए जे पढ़ाई लिखाई में लगा दिलिए बेटी के। ओकर दूल्हा शादी क्या लेके? शादी कर लेलके। हाँ। कब शादी केलके? यह होली के 5 दिन के बाद। होली के 5 दिन के बाद? हाँ, नहीं होली के 5 दिन रहता हो। होली के 5 दिन मतलब 5 दिन पहले? हाँ, 5 दिन पहले। 5 दिन पहले। तो आपने सही सुने हैं कि ये 2013 में शादी करने के बाद इनका पति इनसे इनकार हो गए वो 2023 में। और हम जानेंगे इनसे कि इनको खुराकी कौन देता है खाने के लिए। और इनके पास सबसे पहले देखिए तो इनका 2 बच्चा है, एक बेटी और एक बेटा है। एक बेटी एक बेटा है। जी। कितना साल का है? बेटी 7 साल का है, बेटा 4 साल का है। बेटी 7 साल का है, बेटा 4 साल का है। तो आपको वहाँ क्या दिक्कत हो गया ससुराल में? ससुराल में रहने के लिए वो लोग हमको नहीं देते थे। वो बोलते थे कि ठीक है पढ़ाई करती हो तो जाओ अपना घर पे रहो। तो हम आते थे यहाँ पर रहते थे। हमको क्या पता था कि वो लोग हमको साफे घर से निकाल देना चाहती है। उन लोगों के मन में मतलब आपका पति जो है किन से शादी कर लिया? मेरे पति एक कुमारी लड़की से शादी कर लिया है। वो दूसरा शादी कर ली? क्यों शादी किया दूसरा? शादी दूसरा इसलिए कर लिया कि हमको बोलता था कि तुम पढ़ाई छोड़ दो, यहाँ पर आकर रहो, काम करो। ओ, पढ़ाई की बात है। आप पढ़ने के लिए चाह रहे थे? हम पढ़ना चाहते थे। 8 में मेरा शादी हुआ था। हम बोले, मेरे माता पिता बोले कि कम से कम हम 10वां करवा देते हैं, तब आप अपना घर में रख लीजिएगा। लड़की को कुछ करके अपना जीवन यापन कर लेगी। अभी आप कौन सा सेक्शन में है? अभी मैं पार्ट 2 में है। पार्ट 2 में है। आप कितना पढ़ाई किसने करवाया आपको? मेरे माँ किए और मेरे भाई किए। आपके पिताजी भी इस दुनिया से चले गए? मेरे पिताजी भी पढ़ाने के बहुत इच्छुक थे। तो उन्हीं को सपना नहीं टूटने देने के चक्कर में हमको भाई पे डिपेंड होकर रहना पड़ा। आपका भाई तो कुछ मतलब जो है कुछ मेंटन भी है? नहीं, मेरे भाई को कान से थोड़ा कम सुनाई देता है। कम सुनाई देता है? हाँ, कम सुनाई देता है। कान से विकलांग है। नहीं तो सब चीज़ ठीक है। काम वो सब चीज़ समझता है। काम वगैरह जो कहिएगा वो कर लेगा ठीक से। लेकिन यही कि उसको तो कह रहे थे कि गरीब फैमिली से हैं। हाँ, बहुत गरीब फैमिली से हैं। मुझे हेल्प करने वाला कोई नहीं है। गांव भी हम पढ़ते थे तो जब हमको परीक्षा होता था तो गांव के लोग सबको पता चल जाता था। तो देखिए इनके जो माताजी यहाँ पे हैं और इनका माताजी जो है गरीब फैमिली से गुजर रहे हैं। और इनका एक लड़का है एक लड़की है जो कि 2013 में शादी करने के बाद इनसे इनकार हो रहे हैं। और कि वो लड़की 2 बच्चा होने के बाद वो जो है दूसरे शादी कर लिया। तो हम जानेंगे किस कारण से, दहेज के कारण से हुआ ऐसा? हाँ, दहेज के कारण से हुआ है। मेरे पिताजी एक भैंस गस लिया था और साइकिल घड़ी जो होता है देने का सब चीज़ 5 गो बर्तन साइकिल घड़ी सब चीज़ दिया लेकर अपने सामर्थ्य के अनुसार। और मेरे ससुर सास सब बोल रहे थे कि इस एकर बाप बेटिया चोद भैंस गैस ललके आ ला कर नहीं दल। ऐसा गाली दे रहा था? हाँ, ऐसे गाली देकर बोल रहा था कि इसको। आपको कौन गाली दिया? हमको सास बोल रही थी कि बेटी चोद एकर बाप गैस ललके उपाय रहे नहीं है ने। देखिए मुझे तो हंसी भी आ रही इस बात सुन के। मगर इनका जो
सासू माँ है वो एक पारी के लिए इनको गंदी गंदी गाली दे रही थी, यही बात ना? जी, गंदी गंदी गाली दे रही थी, बोल रही थी कि इसको माँ बाप को उपाय नहीं था और अति गछ लिया और नहीं दिया लेकर, इसको नहीं देंगे घर में रहने के लिए, जब तक नहीं देगी इसको अच्छा, पापा। पैसा भी कुछ मांगा था आपसे? हाँ, पैसा भी मांगा था, तो मेरे पिताजी से बोले थे कि इस अति कितना पैसा मांगा था? 50,000 रुपया बोला था, 2 लेकर हम बिजनेस करेंगे अपना माँ आप बाप। बोले नहीं कि हमको आप कमा के दिए मम्मी पापा को, अपने गरीब है? हम मम्मी पापा को बोले कि से मेरे माता पिता को, मैं अपने हस्बैंड को बोले मेरे माता पिता गरीब है, एक तो आपसे उतना कुछ देकर शादी कर दिए हैं, उतना कहते हैं आप रुपया लाने के लिए, हम कहाँ से लाएंगे, नहीं लाएंगे, इसीलिए वो हमको मारा पीटा, बोला कि 2 बच्चा के पोषण पालन किसने करता उस दोनों को? ये 2 बच्चा को पालन पोषण अभी तक तो मेरे माँ ही कर रही है। ये वृद्ध हो गए हैं, थोड़ा माता जी इधर आइएगा, और ये वृद्ध हो गई है, और इनका बच्चा के पालन कौन करेगा? और देखते हैं कि करीबन हम चाहते हैं कि 50-55 वर्ष होता होगा। हाँ, इन उम्र में ये गुजर रहे हैं और हम इनसे जाने हैं। ये चाहते हैं कि अपना बेटी। अच्छा, अपने बेटी को आप चाहते हैं पढ़ाने के लिए? अब तो अब की पढ़ा दिली, अब हमें की पढ़ेंगे? हो रहा है। और इससे ऊपर पढ़ाने के लिए चाहते हैं कि? नहीं, चाहते अब हैं हम पढ़ाने के लिए, मुझे अब नहीं पढ़ेंगे हम। आप नहीं पढ़ाइएगा, आप पैसा ही नहीं आपके पास। पैसा कतों से थे हमरा? अच्छा पति सुनिए, नहीं है, इनका जो आपने शादी करवाए थे अपने मन से इनको शादी किए थे? हाँ, ये कहे हम नहीं कर, जबरदस्ती क्या दिलिए हमें। जबरदस्ती कर देंगे? हाँ, तो आपने उनके गांव में जाके समाज भेजे या मुखिया सरपंच को कहे आप ये घटना के बारे में? हाँ, बताए थे। कहा वो सब क्या बोले? कोई कुछ डिसीजन नहीं दिया, आया था पंचायती हो गया, पंचायती होने के बाद सब चले गए। देख सकते हैं कि एक गरीब फैमिली से गुजरने वाले ये दोनों यहाँ पे देख सकते हैं कि महिला है, और इनका जो पति जो है छोड़ के इनको दूसरा शादी कर लिया। शादी करने के बाद जो है इनको जो है खाना पालन पोषण नहीं देता, इनको नहीं बच्चा देता नहीं इनको देता। और यहाँ तक की बात है, सबसे पहले इनका माँ जो है इनको इतना दिन तक प्रवस्ती किया, उनके बाद अब इनका माता पिता जो है इच्छुक नहीं है इसको पोषण पालन करने के लिए। और ये कहाँ जाएगी, कहाँ भटकेगी, वो तो हम नहीं बोल सकते हैं। क्या आप इनको पाल सकते हैं? इनका बाल बच्चा तो नहीं पाल सकते हैं? केना पालबे? अब हमारा पैर छे पाले वाला है, सोचियो ने। हैं, अब हम कहाँ से पालबे? आपके पति भी नहीं है रहे इस दुनिया में, नहीं नहीं नहीं। आप कहाँ से पालेगा? बात तो सही है। और अभी तो पोषण पालन तो करते हैं आप? हाँ, तो कहाँ पोषण पालन आप करे नहीं छियै, की करबे? बेटा पैसा कौड़ी भेजलक तो मेरे सास बोलती थी, सो क्या कहते हैं, शादी शुदा कर दिए तो चल आए, समझी कि हम वहाँ पर रहेंगे बहुत अच्छा से, वहाँ पर मेरे बाप। आपको कौन बोला है? मेरे सास बोले ओकर बाप घर बना कर भेज दिए हैं, इसीलिए ये रहेगी यहाँ पर अथी होकर, नहीं देंगे रहने के लिए। जाकर सीढ़ी पर बैठ जाती थी, मेरे हस्बैंड के पास जाने नहीं देती थी। मेरे हस्बैंड मेरे पास आते थे तो उनको बोलते थे कि तुम क्यों जाता है उसको पास, हमेशा वो झगड़ा करके हम दोनों के दूर करने के चक्कर में वो हमको एक दिन दूरे करके रख दी। ये जो भी घटना मेरे साथ हुआ है इसका जिम्मेदार मेरे सास है, पबिया देवी। पबिया देवी आपका जो ससुराल जाता था, आपका गोतनियार भी मारती आपको? हाँ, मेरे गोतनी, हम जब गए थे, ये शादी कर लिया 21 फरवरी को, हमको पता चला जब हम वहाँ पर गए तो मेरे सास और मेरे ससुर सब निकल के घर से आए। हमको बोले कि गोतनी हगे इतने साल से कतुरी कौन यरबा लंग रही, टाइम पास करत, ककरा लंग की करत रही, आ यहाँ अली ना हमर आय बिहार। ऐसा गंदा गंदा गाली कहता था कि से हगे कौन रंडी, हगे रंडी कौन मर्दवा के साथे तू एते दिन। हाँ, वो मतलब वो आपके साथ गंदा गंदा बात करता था। हगे कौन मर्दवा के साथे एते दिन मुँह काला कली, आय हमर की कहे छिकै देवर बिहार क्या लेलकै तो हमरा देवर लंग अली हिना अथी। आप बोले नहीं इस बात की मेरे मम्मी पापा शादी किए तो उनका मम्मी पापा भी राजी होकर तब हम आए, कैसे आ गए? हाँ, तो
शादी किया था तब नहीं गए। हाँ। तब इस बीच में गए थे ना, तब बोले कि हगे एते दिन 7 साल से कतोर ही ककरास गायर मरबे जे यहाँ एलिन आय होक हिस्सा मांगे ले, नहीं दबो होक, नहीं दबो हिस्सा, के दतो के करतो तोरा मदद, ओकर हम पावर देख लेबे मदद करनहार के। आपको कौन ये बोला? ये हमको लीलम देवी बोली है, लीलम देवी लीलम नाम देवी है। आपका कौन है? लीलम देवी मेरी गोतनी है, वही हमको दियादनी है। वो बोली कि कोई होक हिस्सा नहीं, चल निकल यहाँ से, आ तोरा के मदद करतो तेकरो हम पावर देखबो। मेरे बेटी के नहीं दी देखने के लिए। क्या बारी बिहार सरकार के कहना है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और एक यहाँ पे एक बेटी आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि इनको न्याय कहीं नहीं मिला, और 2000 में भी नहीं मिला, घर में भी नहीं मिला। घर में भी आदमी सब पढ़ाई किए तो घर में भी खिलाफ हो गया कि ये पढ़ाई क्यों की, कितने बड़ा घर के लड़की है सी पढ़ाई एक महिला को इनका ससुर से लेकर इनका सासू माँ तक, इनका गोतनी तक जो है, और गौवा समाज तक इनको दोषी कहते ठहराता है। कहता है कि जब इसको पढ़ने लिखने में इधर टाइम लग गया, अपना पति का टाइम नहीं दिया, तब तो इसको जिंदगी में इतना ऐसा तो नहीं हो कि आप समाज के बात नहीं मानते हो? नहीं, समाज मेरा वहाँ पर सभी सपोर्टर थे, गए हुए थे ना ये मीडिया वाला। हाँ। एक आप देखे ना वीडियो, सब बोलिए मेरा ना, वो support आप था। दर्शक देखेंगे, बोलिए। तो वहाँ पर क्या कहते हैं, मेरा पूरे गांव के लोग सपोर्ट है, लेकिन पढ़ाई लिखाई करते हैं, ज़्यादातर पढ़ लिए हैं। देखिए एक यहाँ महिला है और महिला बता रही है कि इनका जो शादी 2013 में हुआ और 2023 चल रहा है, 2018 से इनको देखने के लिए नहीं चाह रहा है। और नीतीश कुमार जी बोले थे कि शिक्षा हमारे बिहार में कुछ ज़्यादा मिलता है, और ये हाँ शिक्षा तो मिलता है, पढ़ने के लिए भी चाहिए, पढ़ के BA पार्ट 1 तक की हो। BA पार्ट 2 में गए हैं। आगे क्या करने के लिए चाह रही थी? आगे हम करना चाहते थे कि हमको हस्बैंड साउस सब हमको प्यार दे, दुलार दे, अच्छा से रखे। तो पढ़ के क्या बनने के लिए चाह रहे थे आप? पढ़ लिख के मैं उसी गौवा समाज में टीचर बनकर रहना चाहती आप टीचर, बच्चे को पढ़ाने? हाँ, बच्चे को पढ़ाने के लिए मुझे बचपन से ही यही इच्छा था, शौक था आपका कि ये बने आप पढ़े। अच्छा, आपने आवेदन अभी तक कहाँ दिए थे? अभी आवेदन हम रोसड़ा में दिए 2000। अच्छा, आप तो रोसड़ा थाना का नहीं है, तो उसके बावजूद भी आप क्यों दिए रोसड़ा थाना में? पहले तो मैं मलिकाना मुसहरी मेरा घर है, तो रोसड़ा थाना मेरा थाना है, तो पहले मैं रोसड़ा थाना से ही शरण लिए थे। जब रोसड़ा थाना मुझे बिरौल थाना भेजा, तब जाकर हम वहाँ गए। जब वहाँ पर हम आवेदन दिए तो वहाँ पर हमको बोला गया कि वकील बोला कि आपको केस फाइल हो गया। जब हम वहाँ पे कहे कि हमारा केस फाइल है, गवाही वगैरह गुजरे, तो गवाही वहाँ पर 2 हमको 3 गुजरा हुआ था। एगो हम गुजरे थे, और एगो मेरे क्या कहते बहन था, और एगो मेरे नाना जी मामा जी थे, वो गुजरते, मामा नाना डेट हो गए, उनका नहीं हुआ थी। तो यहाँ पर वहाँ के वकील हम लोगों को ठग लिए। आपने बिरौल थाना में इस बारे में शिकायत किए या नहीं किए थे? 2000 आपने आवेदन दिए थे? 2018 में ही दिए मैं। वहाँ पर 2018 में थाना प्रभारी आपको क्या बोले? वहाँ पे हमको बिरौल से ही वहाँ पे गए, वहाँ पर हमको बोला गया आपको केस दर्ज हो गया। तो कार्रवाई क्यों न हुआ? वहाँ पे कार्रवाई नहीं हुआ इसलिए कि बिरौल थाना के जज, वकील, वो टाइप पेन मशीन करने वाला, ये सब मिल के मेरा केस हुआ ही नहीं दर्ज, और सब मिल के हल्ला कर दिया कि केस दर्ज हो गया। और इसी पर मेरे लील सागर सदा मेरे पति का नाम है। आप तो देखिए जज तो आप गलती बोल दिए, इसलिए कि जज तो इनमें कुछ नहीं कर सकता। वो पहले थाना करेगा, आप कोर्ट जाइएगा, आवेदन लिखिएगा, आवेदन के बाद आप थाना पे जमा कीजिएगा, FIR होगा, तब हमने प्रशासन पकड़ेगा। देखिए, जब हम वहाँ पे कोर्ट में गए, वहाँ पे हमको बड़ा बाबू वकील को पकड़ाए। वकील साहब हमको बड़ा बाबू साहब हमको वकील को दिए। वकील को हम पास गए, वो बोला कि ठीक है आपको हम केस ले लेते हैं। वो मेरा केस ले लिया, 1000 रुपया ले लिया, सब कुछ ले लिया। जब ले लिया तो बोला आपको केस हो गया। रुपया कौन लिया? रुपया वकील साहब लिए, जो मेरा केस लिए थे। वो वकील साहब में बाबू साहब सिंह है, मेरा रुपया लिए थे, बोला केस हो गया। जब हम क्या कहते ईस्वी कितना है,
तेईस हाँ। 2023 में जब मेरा शादी मेरे हस्बैंड जो दूसरे लड़की के साथ कर लिए, तब जाकर हम यहाँ पर केस करने आए, तब जाकर मुझे पता चला कि उन लोगों के पास केसे नहीं हुआ था। ऐसा बात है? ये सभी आवेदन था। अगर जो मान लीजिए ये सब बात झूठ था, अगर हम समझते मेरा वकील केस करके अगर उन पर हम विश्वास करके कमलाबाड़ी में रह लेते, तो मान के चलिए वो लोग मेरे साथ कहता कि ये केस मेरे पर की है, तभी से मेरे पति हम पर मुझको दुश्मन मान लिया। वह दिन से जिस दिन से सुना कि मेरे पर केस किया, केस में है। उसी दिन से वो हमको दुश्मन मान लिया और उसी दिन से वो हमको अभी देखे हैं, इतना ही हम बोलेंगे और हम चाहते हैं इनका न्याय कहीं से कहीं मिल जाना चाहिए। और ये महिला है, ये जो इनका दुख कहानी, इनकी माताजी हैं, वो भी एक वृद्ध है। इनका जो है पति भी नहीं इस दुनिया में रहे, और जहाँ से भी वो इनको पालन पूर्ण अपने बेटी को करता है, जहाँ तक फर्ज होता है वहाँ तक निभाते हैं। यही बात ना है? हाँ हाँ। उसका तो मर जाइएगा तो फिर कहाँ जाएगा? तो वहाँ यार सोच हम कहाँ जेते। इतना ही तक वीडियो देखने के लिए एबी मीडिया, हाँ, अब तक भारत में आपकी स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।